हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 322। डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन वन पॉइंट अनटिल सक्सेस। फोकस एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। उसके लिए अपने माइंड को हाजिर करें। जो भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो कि अट्रैक्शन हैं, उनको मिनिमाइज़ करें। और जब तक फोकस नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। चलते हैं जी अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। जनरल सिमेट्री ऑफ सेंटियागो इज सिचुएटेड। तो ये चाइल्ड के अंदर जो है ये सिचुएटेड है। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है, फेमस सिटी ऑफ कार्थेज विच हैज़ इन द पास्ट रूल्ड बाय द रोमन एंड हैनिबाल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो कार्थेज एक सिटी है पास्ट के अंदर। इसको रोमन्स और हैनिबल जो कौमें थी, इन्होंने इस पे हुकूमत की है। तो ये जी लोकेटेड है तुनिसिया के अंदर। उसके बाद ही हमारे पास है तीसरा एमसीक्यू, स्मॉल टॉक मीन। तो स्मॉल टॉक जो है हमारे पास एक ऐसी कंजर्वेशन होती है जो कि सबके लिए कंफर्टेबल हो, और किसी भी टॉपिक पे जो कि ऐसा टॉपिक हो जो कि आप आम रूटीन में इस्तेमाल करते हो, उस पे आप पोलाइट जो टॉक होती है उसको हम स्मॉल टॉक कहते हैं। चौथा एमसीक्यू है, विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इंसेक्ट। तो सूरा अल नमल जो है ये इंसेक्ट के नेम पे रखी गई। पांचवा जो एमसीक्यूज़ है, सैग्राडा फैमिलिया इज़ फाउंड इन। ये एक चर्च है जी, कैथोलिक चर्च, ये स्पेन के अंदर है। छठा एमसीक्यूज़ है, गिटसबर्ग एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय विच अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ये अब्राहम लिंकन साहब ने अपनी जो नेशनल आर्मी है उसके लिए एक सिविल वार जब हो रही थी अमेरिका के अंदर, तो गेटिसबर्ग एड्रेस अब्राहम लिंकन साहब ने किया था। सातवें एमसीक्यू है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाज डिसमिस्ड बाय परवेज़ मुशर्रफ। तो ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्च 2007 के अंदर जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी है इनको डिसमिस कर दिया था। आठवां एमसीक्यूज़ है, बॉडीज़ विच यूजुअली फॉल फ्राम द स्काई टू द अर्थ। तो वो जो बॉडी जो आसमान से ज़मीन पे गिरती हैं उनको मेटियोराइट्स कहते हैं। नवा एमसीक्यूज़ है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो जो आयरन है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है जो ज़मीन पे पाई जाती है। 10वां एमसीक्यूज़ है, हु वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मोइन कुरैशी जो हैं ये फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। 11 एमसीक्यूज़ है, जियोलॉजी डिस्क्राइब द रॉकी पार्ट ऑफ अर्थ। तो जो क्रस्ट है ये डिस्क्राइब करती हैं जियोलॉजी कि ये रॉकी पार्ट ऑफ अर्थ है। 12वां एमसीक्यूज़ है, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेड ऑफ। तो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 7 मेंबर थे। 13 एमसीक्यूज़ है, साइंटिफिक सोसाइटी बाय सर सैयद अहमद ख़ान वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो 1864 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी जो है ये इस्टेब्लिश की थी। 14 एमसीक्यूज़ है, एंटोनम ऑफ जोकुलर। तो जोकुलर जो है जी ये जो मजाक करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं। तो सोलम जो कि सीरियस रहने वाले लोग हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट जी मैथ के एमसीक्यूज़ है, ये आप एग्ज़ाम विडा से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका राइट जो आंसर था वो 4000 है। 16 का जो राइट आंसर है जी वो 52:53 है। और 17 का नन ऑफ दीज है, तो ये आपको सॉल्व करके ही पता चलेगा। 18 एमसीक्यूज़ है, नाई गज डैम इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस। तो ये जी सिंध के अंदर है। उसके बाद जी हमारे पास 19 एमसीक्यूज़ है, ओस्टेंसिबल का सिनोनिम बताना है। तो वो है जी अपेरेंट, जो वाज़िया चीज़ नज़र आ जाए। 20वें एमसीक्यूज़ है, मेजर पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ये अफ्रीका के अंदर है जी ग्रेट रिफ्ट वैली का मेजर पार्ट। 21 एमसीक्यूज़ है, 3 गॉर्जियस डैम या गॉर्जीज डैम जो हैं ये कहाँ पे हैं जी, चाइना के अंदर हैं। 22 एमसीक्यूज़ है, HTML इज़ द बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट। तो जो वेब पेजेस हैं ये क्रिएट करने के लिए हम HTML, ये कंप्यूटर की ज़ुबान है, ये इस्तेमाल करते हैं। 23 एमसीक्यूज़ है, फेमस नावल फ्रैंकनस्टीन वाज रिटन बाय। तो ये मैरी शैले जो हैं इन्होंने लिखा है। 24 एमसीक्यूज़ है, द नेम ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद वाज चेंज टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट अंडर। तो 19 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट थी उसके तहत हमने
हाई कोर्ट का नाम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रख दिया। 25 अगेन ये मैथ का है जी, ये आप हल करेंगे तो आंसर 9 किलोमीटर आएगा। 26 MCQs है, मुस्लिम बाग इज़ फाउंड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये KPK के अंदर है। 27 MCQs है, महबूबुल हक डेवलपमेंट सेंटर इज़ लोकेटेड, तो ये इस्लामाबाद के अंदर है। 28 MCQs है, व्हाट इज़ मेंट बाय बैड ब्लड, तो बैड ब्लड जो है इसका मतलब है जी जो दुश्मनी होती है, एनिमिटी, उसको हम बैड ब्लड कहते हैं। 29 MCQs है, अ क्लोज शेव मीन, तो इसका मतलब होता है जी अ नैरो स्केप। उसके बाद है 30 MCQs, व्हाट इज़ मेंट बाय डुच कर्ज, तो डुच कर्ज जो है इसमें नन ऑफ दीज है, इसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डुच कर्ज का क्या मतलब है, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। उसके बाद 31 MCQs है, उर्दू वाज मेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो 1954 के अंदर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान मान लिया गया। 32 है जी, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट ऑन, तो हर साल जुलाई 1 को फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। 33 MCQs है, द डिसीजन ऑफ डिसॉल्विंग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बाय मलिक गुलाम मोहम्मद वाज चैलेंज्ड बाय मौलवी तमीज़ुद्दीन, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो असम्बली को डिज़ाल्व होने का जो डिसीजन था ना, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन ने चैलेंज कर दिया था। कौन सी असम्बली में, तो ये जी फेडरल कोर्ट जो है उसके अंदर चैलेंज किया था। मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिज़ाल्व जो कर रहे थे मलिक गुलाम मोहम्मद, उनके अगेंस्ट जो ये उन्होंने रिट जो है वो दर्ज करवा दी थी। 34 MCQs है, आफ्टर चूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट, तो कलर स्कीम ऑप्शन हैज़ टू बी चूजन अ बैकग्राउंड कलर। 35 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट, तो जो हमारे पास यहाँ पे ब्लिंक्स डायागोनल इफेक्ट जो है ये ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है जी। 36 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स अनेबल यू टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर, तो जो लाइन टूल है ये आप इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद है जी 37 MCQs, ऑन विच पार्ट ऑफ द चार्ट आर द वैल्यूज़ एंटर्ड इन अ डाटा शीट डिस्प्लेड, तो जो वाई एक्सिस पार्ट होता है उस हमारे पास चार्ट का, उसके ऊपर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। 38 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चेंज द फिल कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट बैक टू डिफ़ॉल्ट कलर, तो वो है जी ऑटोमेटिक। 39 MCQs है, ग्रे रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये ग्रे रेवोल्यूशन जो है ये वूल से एसोसिएटेड है। 40 MCQs है, विच कंपनी निक नेम इज़ बिग ब्लू, तो IBM को हम बिग ब्लू कहते हैं। 41 MCQs है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में 41 दस्तूर अच्छे दस्तूर कायम किए जी। 42 MCQs है, मुल्क बदरी की सज़ा किस खलीफा राशिद ने मुतारफ़ कराई, वो थे जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। और 43 MCQs है, पल पढ़ना मुहावरा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमला करना। उसके बाद ये 44 MCQs है, लफ्ज़ किल्लत का मुतज़ाद कसरत है। और उसके अलावा जी 45 MCQs है, अख्तर हुसैन रायपुरी का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से था, वो था जी तरक्की पसंद तहरीक से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल साबित होगी। अटैच रहें अपने पर्पस ऑफ लाइफ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।